किसान भाइयों, क्या आपने कभी अपने अनाज को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बेचे हैं या एक शहर से दूसरे शहरों में जो आपके गांव मंडी से 500 किलोमीटर दूर है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है, क्योंकि ट्रैक्टर से ले जाना, गाड़ी से ले जाना, उसके खर्च ही बहुत ज्यादा आ जाएगा। उतनी पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर नहीं बिकेगा तो क्या करें। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना वर्ष 2016 से चला रही है, जिसका नाम है ई नाम मंडी योजना। इस योजना के तहत किसान अपने नजदीक की कृषि उपज मंडी जाएगा, अपने ई नाम मंडी योजना के तहत अपने उत्पाद को जोड़ेगा, ऑनलाइन इसकी पंजीकृत करेगा और फिर देश भर के व्यापारी उसे खरीदेंगे और उनकी बोली लगाएंगे और उनको एक सही कीमत मिल पाएगा। लेकिन जरा अब रुकिए अभी यहीं पर, इस योजना की मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। वर्ष 2016 से ई नाम मंडी योजना की शुरुआत। आज इसमें 23 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर टोटल 27 राज्य जुड़े हुए। योजना के तहत 1522 कृषि उपज मंडियों को जोड़ा गया है और इसमें अभी जो व्यापारी की संख्या है वो 1,71,157 किसान व्यापारी जुड़े हुए हैं, जिसके तहत जो लाइसेंस राज्यों ने दिए हैं व्यापारियों को 1,79,526 व्यापारी इसमें जुड़े हुए। 1522 कृषि उपज मंडी में बता रहा हूँ। इसके अलावा 4,642 किसान फर्म जो है, जो एफपीओ बोलते हैं, वो जुड़े हुए। उसके बाद एजेंट जो बड़े व्यापारियों के लिए काम करते हैं वो 1,19,161 और अभी तक जो किसान इसमें जुड़े हैं और अपने उत्पाद बेचे हैं वो 1,79,83,156 किसान। अब आपको लग रहा होगा तो बहुत लाभ हो, लेकिन हकीकत क्या है इस योजना का मैं कई कृषि उपज मंडियों का दौरा करने के बाद और ऑनलाइन इनकी पूरी डिटेल निकालने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि किसी भी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिला। कोई भी किसान जो मध्य प्रदेश से बेच रहा है या बिहार से बेच रहा है या उत्तर प्रदेश से बेच रहा है और खरीदने वाला मुंबई में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में या कहीं पर है, उसी स्टेट के बड़े शहरों में है, वो तो खरीद रहे हैं, लेकिन किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा। अब जरा सोचिए, इस योजना से किसको लाभ हुआ, किसान को या व्यापारी? क्योंकि व्यापारी दिल्ली में बैठा हुआ है, वो किसी राज्य के छोटे से कस्बे में, वहां पर जो कोई विशेष तरह का कृषि उत्पाद हो रहा है उसकी वो खरीदी कर रहा है, लेकिन किसान को जो अपना उत्पाद दूसरे राज्यों में बेच रहा है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। तो इससे लाभ किसको हुआ? व्यापारी को, नहीं कि किसान। योजना ये जो चलाई जा रही है वो किसान के लिए नहीं चलाई जा रही है, व्यापारी के लिए चलाई जा रही है कि दूसरे राज्यों से बैठे बैठे वो किसी भी राज्य को अनाज को खरीद सकता है या कृषि उत्पाद को खरीद सकता है। किसान को उतनी मूल्य भी नहीं मिलेगा जितने की वो हकदार है। इसलिए इस योजना ई नाम मंडी योजना जो है किसानों के लिए कम और व्यापारियों के लिए ज्यादा दिखता है। ऐसा लगता है कि सरकार के जितनी भी किसानों के लिए योजनाएं शुरू की जा रही है वो सभी योजनाएं व्यापारियों के लिए। अगर आप किसान हैं तो यह जानना जरूरी है कि सरकार आपके लिए क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, उसकी करने की नीयत क्या है। इन सभी तरह की जानकारी यहाँ पर मिलेंगी। इसलिए यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जानना जरूरी है, जिससे यह मालूम चल सके सरकार उनके लिए क्या कर रहा है। आप इसको किसानों के हित में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर